So hello everyone, this will be the lecture 8 for profit loss and discount. So let's begin. तो आज हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिसऑनेस्ट सेलर। तो डिसऑनेस्ट सेलर में क्या होता है ना कि कुछ टाइप के सेलर्स होते हैं जो चीटिंग करते हैं। वो या तो होलसेलर से चीटिंग करते हैं, किस तरीके से वो उनसे ज़्यादा सामान ले लेंगे, या फिर कस्टमर से चीटिंग करते हैं, यानी कि उनसे वो ज़्यादा पैसे ले लेंगे या फिर उनको ये बोलेंगे हम आपको 1 kg दे रहे हैं सामान, पर वो उनमें से 1000 ग्राम्स की जगह थोड़ा सा कम सामान देते हैं। ठीक है, तो चलो आओ समझते टाइप बाय टाइप किस टाइप के डिसऑनेस्ट सेलर्स अपने पास होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिसऑनेस्ट सेलर है ना। तो पहला टाइप क्या आ रहा है ना कि हु चीट्स होलसेलर। ठीक है, तो इस टाइप में क्या होता है ना कि जैसे कि कोई सेलर है, अब डायरेक्ट जो जिस शॉपकीपर के पास जाते हैं अपन, शॉपकीपर के पास जाते हैं तो वो खुद तो सामान मैन्युफैक्चर करता नहीं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता नहीं, वो किसी और से लेता है, वो लेता है होलसेलर से। तो वो जब होलसेलर से ले रहा होता है ना, तो वो उसको बिना बताए जो भी सामान ले रहा है ना, तो थोड़ा सा खुद भी चुरा लेता है उसके सामान में से। अब जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे, अ सेलर चीट्स होलसेलर बाय टेकिंग 100 ग्राम एक्स्ट्रा पर 1000 ग्राम, फाइंड प्रॉफिट परसेंट ऑफ द सेलर। ठीक है, तो मान लो कि वो जो शॉपकीपर है उसको 1000 रुपीज में कितना मिल रहा है, 1000 ग्राम्स मिल रहा है, पर वो चुपके से क्या कर रहा है ना कि 100 ग्राम्स और चोरी कर रहा है। ठीक है, और वो फिर क्या कर रहा है ना कि उसका प्रॉफिट कितना होगा, वो 1000 रुपीज में वो था 1000 ग्राम बेचेगा, है ना। 1000 रुपीज में उसने 1100 ग्राम्स खरीदा था। तो यहाँ पे पहले कॉस्ट पर क्वांटिटी सेम करते अपन, तभी अपन क्या कर पाएंगे कि है ना इसका प्रॉफिट परसेंट कंपेयर कर पाएंगे। तो 1100 ग्राम्स की कॉस्ट प्राइस अगर 1000 रुपीज है और 1000 ग्राम की सेलिंग प्राइस वो कितने 1000 रुपए में ही बेच रहा है। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, पहले इनकी जो क्वांटिटीज है ना इनको सेम बनाते हैं। तो 1100 और 1000 का, 1100 और 1000 को सेम बनाने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो जो क्या आएगा 11000। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 11 से। तो 11000 ग्राम की कॉस्ट प्राइस कितनी आई, 10000, और 11000 ग्राम की सेलिंग प्राइस कितनी आई, 11000, है ना। तो वो बेच कितने का रहा है 10,000 में, ओ सॉरी खरीद कितने का रहा है 10,000 में और बेच रहा है 11,000 में। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ 1000 रुपीज का। कितने पे प्रॉफिट परसेंटेज अगर अपन निकालें तो 1000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, ये आएगा कितना 10% आएगा। ठीक है, तो इसका अब ये टाइप कर लिया। अब दूसरा किस तरीके से चीट कर सकता है वो, कि वो कस्टमर को चीट कर रहा है। कस्टमर को किस तरीके से चीट कर रहा है, मान लो कि वो बोल रहा है कि भाई मैं तुमको 1000 ग्राम दे रहा हूँ, पर वो थोड़ा सा कम, मान लो 800 ग्राम्स कस्टमर को दे रहा है, तो वो खुद के पास 200 ग्राम रख रहा है ना, तो वो उसका प्रॉफिट बन जाएगा। अब अगर इसको क्वेश्चन के थ्रू समझे तो क्वेश्चन क्या बोलेगा अपने को, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ सेलर क्लेम्स सेलिंग इट कॉस्ट प्राइस बट गिव्स 100 ग्राम लेस पर 1000 ग्राम्स, देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट। तो मान लो कि सेलर है ना, उसको 1000 ग्राम्स की कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी 1000 रुपीज है, और वो बेच कितना रहा है, सामने वाले को तो बोल रहा है कि मैं 1000 ग्राम्स दे रहा हूँ, पर वो एक्चुअल में 900 ग्राम्स दे रहा है। और सामने वाले को 1000 ग्राम बोला तो उसकी उतनी ही प्राइस लेगा, यानी कि 1000 रुपीज ही लेगा।
है ना। तो 900 ग्राम के 1000 रुपये ले रहा है और 1000 ग्राम के उसने 1000 रुपये में खरीदा था। तो प्रॉफिट और लॉस कंपेयर करने के लिए सबसे पहले इन दोनों की क्वांटिटी सेम बनाएंगे। तो ऊपर तो मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे 10 से। तो 9000 ग्राम्स की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 9000। और 9000 ग्राम की सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 10000। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1000 रुपीज का। और कितने पे हो रहा है, 9000 पर इंटू 100। इसकी वैल्यू कितनी आई, 3 जीरो से 3 जीरो गए, 100/9। ये आया कितना, 11.11% का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से भी ये लोग चीटिंग करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब तीसरी तरीके से क्या होता है ना कि वो कस्टमर और होलसेलर दोनों को चीट कर रहा हो। जो जो भी सेलर है ना, वो होलसेलर और कस्टमर दोनों को चीट कर रहा हो। तो इस तरीके से भी वो ज्यादा प्रॉफिट होगा। एक तो वो क्या बोलते हैं, होलसेलर से भी है ना को भी चीटिंग कर रहा है और कस्टमर के साथ भी चीटिंग कर रहा है, तो उसको और ज्यादा प्रॉफिट आएगा। और इसको इसका क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे, अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। A seller takes 100 grams extra per 1000 gram without telling wholesaler and gives 100 gram less per 1000 gram to customer at cost price. Find profit percent. तो कस्ट जो सेलर है ना, उसमें क्या कर रहा है ना कि होलसेलर से 1000 ग्राम्स ले रहा है, कितने, 1000 रुपीज में। पर उसको ये नहीं बता रहा है होलसेलर को कि वो है ना वो चुपके से 100 ग्राम्स एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी कि 1100 ग्राम्स वो कितने में ले रहा है, 1000 रुपीज में, है ना। और फिर जब कस्टमर को दे रहा है ना, तो 100 ग्राम्स कम दे रहा है। तो यानी कि 900 ग्राम्स दे रहा है, पर सामने वाले को बोल रहा है कि नहीं भाई, मैं तुमको है ना कॉस्ट प्राइस पे ही जितनी भी क्वांटिटी दे रहा हूँ वो सबके सब कॉस्ट प्राइस पे ही, यानी कि 1000 रुपीज पे 900 ग्राम्स बेच रहा है। तो यहाँ पे अपन कॉस्ट प्राइस 1100 ग्राम्स की है और सेलिंग प्राइस 900 ग्राम्स की। तो दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 1100 और 900 का, ये आएगा 9900। तो यहाँ पे अपन फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा कितना, 9900 ग्राम्स की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 9000। और 9900 की सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 11000। तो कितने प्रॉफिट कितने का हो रहा अपना, 9000 में खरीद रहे, 11000 में बेच रहे, तो 2000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू क्या होगी, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट कितना था, 2000, कॉस्ट प्राइस थी 9000 इंटू 100% करेंगे, तो ये आएगा 2/9%, यानी कि 200/9%, यानी कि 22.22%। ठीक है। अब चौथा टाइप का क्या होता है ना कि जो, अब इसमें सेलर क्या करता है ना कि सामने वाले को अगर 1000 ग्राम्स बोल रहा है, तो वो देता 1000 ग्राम्स ही, पर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज कर देता है। मान लो कि वो सामने वाले को बोल रहा है कि मैं आपको 1000 ग्राम्स शुगर दे रहा हूँ, तो उसमें क्या करेगा ना, वो 800 ग्राम्स तो शुगर रहेगी और 200 ग्राम्स क्या करेगा, वो इम्प्योरिटीज मिक्स कर देगा, है ना। तो इसके क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, आइए अपन समझते हैं। ठीक है। A milkman mix 100 ml per 1000 ml of milk. Okay, if the cost price of milk is 100 but and of water is 10 respectively, but the milkman is claiming that he is selling at cost price, find the profit percent of milkman. तो एक मिल्कमैन क्या कर रहा है ना कि 1000 ml में 100 ml
वो वाटर मिक्स कर रहा है 1000 ml मिल्क में, ठीक है। तो पर उसमें सामने वाले को क्या बता नहीं रहा है कि वो कि है ना 100 ml मिक्स कर रहा है वाटर। सामने वाले को ऐसा ही लग रहा है कि वो 1100 ml अगर वो मिल्क खरीदेगा तो वो उसको पूरा का पूरा जो ये मिक्सचर है ना सिर्फ मिल्क ही मिलेगा। और अपने को क्या बोलते हैं 1000 ml मिल्क की कॉस्ट प्राइस कितनी देने की, 100 रुपीज, ठीक है। पर वो फिर 1100 ml बेच रहा है सामने वाले को, यानी कि कितनी हो जाएगी 110 रुपीज। तो 1100 ml मिल्क की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 110 रुपये, ठीक है। पर वो कर क्या रहा है कि उसमें 100 ml वाटर मिक्स कर रहा है, ठीक है। तो वाटर की जो 1000 ml की कॉस्ट प्राइस कितनी देगी 10 रुपीज। तो 100 ml वाटर की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 1 रुपी। तो 1000 ml मिल्क प्लस 100 ml वाटर, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 100 तो मिल्क की और 1 कितने की वाटर की, तो ये होगी 101, ठीक है। अब ये जो 101 रुपए का जो भी मिक्सर है ये कितने में बेच रहा है 110 रुपए में बेच रहा है सामने वाले को, कि बोल रहा है कि ये सिर्फ मिल्क ही है। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 101 रुपए से का जो मिक्सचर वो बेच रहा है वो 110 में बेच रहा है ना। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 9 रुपए का। प्रॉफिट परसेंट अगर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो 9/101 × 100, ठीक है। तो इसको अपन फिर लिख देंगे 900/101 परसेंटेज, इसकी वैल्यू आएगी कितनी 8.91%। तो वो उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज पता है कितने का आ रहा है 8.91% का आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है ना कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूजेस अ वेट ऑफ 850 grams instead of 1 kg and sells rice at its cost price. What will be his profit percentage on selling 5 kg rice? तो यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंटेज, अगर वो 1 kg बेच रहा है तो उतना ही प्रॉफिट परसेंट रहेगा जितना कि वो 5 kg पे प्रॉफिट परसेंट उसको रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 kg पे उसका प्रॉफिट परसेंटेज से लेना देना नहीं, उन्होंने बस कंफ्यूज करने के लिए दिया अपने को, ठीक है। तो 1000 ग्राम्स की वैल्यू अगर मैं 1000 रुपीज मान लूँ तो 850 ग्राम्स की कितनी होगी कॉस्ट प्राइस होगी 850 रुपीज, है ना। पर वो बेच कितने में रहा है 850 ग्राम्स को, सामने वाले को क्या बोल रहा है कि मैं 1000 रुपीज वो 1000 ग्राम दे रहा हूँ वो भी कॉस्ट प्राइस में। तो 850 ग्राम दे रहा है पर वो एक्चुअल में कितना दे रहा है 850 ग्राम 1000 रुपीज में, है ना। तो 850 ग्राम की कॉस्ट प्राइस होगी 850, और सामने वाले को ने अगर 1 किलो मांगा है 1 kg मांगा है तो उसको 850 ग्राम दे रहा है। वो बोल रहा है कि मैं आपको कॉस्ट प्राइस पे ही दे रहा हूँ यानी कि 1000 रुपीज में। तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया 850 से 150 ज्यादा हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 डिवाइडेड बाय 850 इंटू 100, इसकी वैल्यू हो गई 0 से 0 गया 3 5 जा 15, 3 17 जा 300/17 परसेंटेज। और इसको फिर अगर अपन कैलकुलेट करें 17 ओके 14 और 130 17 7 जा 119 11 7। तो अगर इसको अपन फ्रैक्शन में करें सॉरी डेसिमल में तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 17.647 परसेंटेज, ठीक है। तो उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 17.647। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।